नमस्कार मित्रों। श्री गुरु गीता के जिस श्लोक को आज मैंने आपके लिए चुना है वो इस प्रकार है। गूढ़ विद्या जगन्माया देहे च ज्ञान संभवा उदयो यत् प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि यह गूढ़ विद्या जगत में माया रूप में और शरीर में अज्ञान रूप में रहती है, जिसके जागरण से सत्य ज्ञान का उदय होता है। उस तत्व को गुरु की संज्ञा से जाना जाता है। बहुत ही रहस्यमय उपदेश है भगवान का देवी पार्वती को। वे कहते हैं गूढ़ विद्या, यह विद्या जो है असत्य से सत्य के निरूपण की विद्या है और यह बहुत ही गूढ़ है, रहस्यमय है। जगत माया, जगत में यह माया रूप में रहती है। देहे च अज्ञान संभव, और देह में अज्ञान रूप में रहती है। उदयो यत् प्रकाशेन, जिसके उदय से, जिसके प्रकाशित होने से यह विद्या प्रकट हो जाती है, सत्य का बोध हो जाता है। गुरु शब्देन कथ्यते, उसी को ही गुरु की संज्ञा दी गई है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि यह विद्या जगत में माया रूप में रहती है, कि यह जगत सत्य है, यही माया है। और इस जगत का अनुसंधान करने पर हम पाते हैं कि जगत में जो भी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं, नश्वर हैं। उनकी उत्पत्ति हुई, उनकी स्थिति है और उनका विलय हो जाता है, तो वे परम सत्य तो नहीं हो सकती। तो इस अनुसंधान से ही इस जगत के पीछे क्या कारण है इसका बोध होता है। तो जगत में, जगत के अनुसंधान से ही इस विद्या का उदय होता है। दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि शरीर में अज्ञान रूप में रहती है। तो जब तक इस शरीर में है, यह बोध भाव प्रबल होता है कि मैं ही ये शरीर हूं। और यह बोध क्यों है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से, असंख्य जन्मों से हमने अपने आप को शरीर ही माना है और इस शरीर के व्यापार को ही सत्य माना है। तो इस शरीर के माध्यम से जो व्यापार हुआ है, जो शब्द बोले हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, उन सब के चिन्ह, उन सब के स्पंदन, उन सब के इम्प्रेशंस इसी शरीर में ही हमारी एक एक कोशिका में कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। और हम उन्हीं चिन्हों से, उन्हीं संस्कारों के चलते इस शरीर को ही सत्य मान बैठे। इसके पीछे क्या शक्ति कार्यरत है? कौन सी शक्ति है जिसको, इसके अवयवों को चलाती है, इसमें प्राण को संचालित करती है? और कौन सी ऐसी ताकत है जिसके इस शरीर से चले जाने पर यह शरीर दो कौड़ी का हो जाता है? अपने प्रियजन भी इसे कुछ घंटे से ज़्यादा अपने घर में नहीं रखते, बाहर ले जाते हैं। तो यह विद्या है जगत में माया रूप में, कि यह जगत सत्य है, इस भ्रांति में रहती है, और यह शरीर सत्य है, इस तरह से शरीर में रहती है।
और जब हम इसका अनुसंधान करते हैं तो हमारी चेतना की ज्योति का प्रकाश इन सब पर पड़ने लगता है। और जब कहीं सत्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ असत्य के लिए कोई जगह बचती नहीं। जैसे कमरे में बहुत अंधकार हो और वहाँ एक दीपक ले आए तो अंधकार स्वयं चला जाता है। तो माया रूप में इस जगत में जिस तरह से हमारी भ्रांति है कि यही सत्य है, और अज्ञान रूप में यह शरीर सत्य है, ये जो हमारी भ्रांति है, इन दोनों के अनुसंधान से ही इस विद्या का उदय होता है। और जिस विद्या के उदय होने से हमें अपने शाश्वत रूप का बोध हो जाता है, आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे ही गुरु कहते हैं। श्री गुरु को बहुत बहुत नमस्कार। सबके जीवन में श्री गुरु कृपा का आलोक सदैव बना रहे, ऐसी शुभकामना है। धन्यवाद। नमस्कार।